उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को कवर करने के बाद बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है उन्नाव जो कि कानपुर के बिल्कुल करीब है। लखनऊ से भी इसकी सियासत पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर उन्नाव की बात करें, बीते कई सालों से यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को भी इस जगह ने नेतृत्व दिया है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए बड़े मियां किधर चले आ चुके हैं उन्नाव में। गंगा और साई नदियों के बीच बसा यूपी का उन्नाव जरी जरदोरी कढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का ये बड़ा समृद्ध और पारंपरिक शिल्प है जिसे पीढ़ियों से किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त यहाँ चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। यूपी के उन्नाव लोकसभा सीट लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछली 2 बार से बीजेपी के साक्षी महाराज यहां से सांसद चुने गए। बीजेपी ने एक बार फिर साक्षी महाराज पर भरोसा जताया, जबकि गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने अनु टंडन को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बड़े मियां का मूड इस बार किस और है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। नाम क्या रहा आपका? मुन्ना टेलर। मुन्ना टेलर जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 में इस बार क्या हवा बह रही है? क्योंकि अन्नू जी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस बार कांग्रेस गठबंधन से, और साथ में साक्षी महाराज भी है। क्या लग रहा है? मतलब अब की ये लग रहा है कि अब की वो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। महंगाई की बहुत परेशानी है। महंगाई की परेशानी है, लेकिन बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार? इस बार मुलायम सिंह के पास। क्या मुद्दे हैं? अगर उन्नाव की बात करें मुसलमानों के, खास तौर पे कितनी तादाद है और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का बात है तो अभी तक जो भाजपा की तरफ से योजनाएं आई हैं वो सभी को निष्पक्ष रूप से मिली हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, या और मतलब तमाम योजनाएं हैं जिस पर सभी वर्गों को बराबर से सबका मतलब दी गई हैं। आप जाकर खुद देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा मुस्लिम भाई मतलब उसको लाभ मिल रहा है। आवास योजना में भी लाभ मिल रहा है। हर जगह पर बराबरी का दर्जा दे रही है। बताइए कि क्या कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है बीजेपी सरकार में, आपको क्या लगता है? नहीं, लाभ तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन परेशानी दिक्कतें ज़्यादा हैं। अच्छा, ज़्यादा क्या है परेशानी? परेशानी ये है कि इनकी गवर्नमेंट में हम लोगों को व्यापार करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा। और समस्याएं यही चीज़ की है, और पानी है और सफाई का वगैरह। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था व्यवस्था तो थोड़ी सख्त है। अच्छा, सख्त हुई है, बेहतर हुई है? हाँ, बेहतर तो है ही है। तो बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ तो ज़्यादातर गठबंधन के साथ ही रहे। बड़े मियाँ गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या रहा आपका? आरिफ खान। देखिए, लोगों का कहना है कि मुसलमान सपा के साथ है, लेकिन मुसलमान समझ चुका है कि सपा मुसलमानों के साथ नहीं है। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जो अपने वोटरों को कोनी मार के स्टेज से नीचे फेंक देते हैं। अच्छा। कोई किसी मुसलमान बता दीजिए इस वक्त कोई मुसलमान चेहरा उनके साथ स्टेज पे खड़ा हो रहा हो। आप भाजपा में देखेंगे 50 मुसलमान चेहरे खड़े हो रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। अखिलेश यादव किस मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं? कि आजम खान को खड़ा किया, कि सोलंकी को खड़ा किया, किसको खड़ा किया? कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। क्या होता है? क्या भेदभाव है? क्या भेदभाव हो रहा है? हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी हैं सरकार के साथ, तो हम लोग के साथ क्या भेदभाव? हम लोग कार्यालय में बैठते हैं, मीटिंग में, सभा में, सब में रहते हैं, कहीं हम लोग के साथ भेदभाव? तो कह रहे हैं भैया व्यापार नहीं कर पा रहे हैं हम। अब बहुत से लोग हैं व्यापार कर रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, तो मुस्लिम समुदाय किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार? हमारे एरिया के कुछ मुस्लिम जो हैं हमारे भाजपा के साथ भी हैं और कुछ लोग सपा के साथ हैं। सपा के साथ भी है, भाजपा के साथ, जी। बीजेपी के साथ नहीं। कुछ लोग बीजेपी के साथ भी हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं हर एक बात को। अच्छा। मेरा नाम मेराज है। मेराज भाई, क्या लग रहा है? देखिए ये जो जितनी भी ये लोग बातें कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मेरी एक पर्सनली एक वो है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा के शिक्षा पे जितनी कॉपी किताबें हैं उनमें 18% जीएसटी लगा दिया है। अच्छा। तो क्या इसको जो है सबसे पहले इस सरकार, कोई सरकार हो, सबसे पहले इसको हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए गरीब बच्चे प्रेजेंट टाइम में ना पढ़ पा रहे हैं और कमाई का जरिए जितने थे, आप कह रहे हैं शिक्षा बहुत महंगी हो गई? बहुत महंगी कर दी गई है, जिसमें मतलब हर एक मिडिल क्लास या लोअर वो पढ़ाने में प्रेजेंट टाइम में सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा मूल जो वो है वो यही है कि शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा। क्या सभी को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या भेदभाव हो रहा है? देखिए
कागजी उस पे अगर आप आएंगे तो आपको ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बोलने में ये लोग बहुत माहिर हैं और सही ज़मीनी हकीकत पे आएंगे तो कहीं कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा, परेशान है। वो कह रहे हैं कि लाभ ही नहीं मिल रहा। देखिए परेशान वो हैं जिनका अवैध रूप से कार्य चल रहा था, वो बंद हो गया है। जो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे आज वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परेशान होंगे ही। अच्छा, तो मुसलमानों का क्या मतलब देखा जाए बटा हुआ है क्या? कुछ और गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ जाते हैं? देखिए ज़्यादा दूर ना जाइए, अभी हाल ही में नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो उन्नाव से नगर पालिका की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अगर मुसलमानों का एकजुट होता मत तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीती? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का बहुत वोट मिला है। आप दादा मियाँ की जगह पे मौजूद हैं, आप ये बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत सत्ता देखी होगी आपने, कांग्रेस का समय भी देखा आपने, समाजवादी पार्टी बीएसपी का समय भी देखा, बीजेपी का समय देख रहे हैं, कौन सा सबसे अच्छा समय लगा, बेहतर कौन सा लगा? मुलायम सिंह का अच्छा लगा, कांग्रेस का अच्छा लगा हमको। ये तो भाव भेद पैदा करने हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ी परेशानी यही है। हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या मतलब आपके हिसाब से, या कानून व्यवस्था बेहतर हुई है खराब हुई है? नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पुलिस भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 2014-2019 में बीजेपी से साक्षी महाराज को उन्नाव की जनता ने यहाँ से चुना। 2019 के चुनावों की बात की जाए तो मोदी लहर के बीच साक्षी महाराज ने 7,03,507 वोट पाकर जीत का परचम लहराया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अरुण शंकर शुक्ल को आधे से भी कम 3,02,551 वोटों से संतुष्ट करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के अनु टंडन को महज 1,85,634 वोट मिले थे। तो क्या इस बार साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? ये हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछा। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, हम आपके धवन बाजार में आए हैं, इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे? 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बड़े मियाँ सब एक तरफ है। अच्छा, गठबंधन या बीजेपी? गठबंधन बीजेपी को कहाँ देंगे बड़े मियाँ, बीजेपी मुसलमान बीजेपी को नहीं देते, आप ये कह रहे हैं? पदाधिकारी भी होता है देता नहीं है, झूठ है ये सब। पदाधिकारी भी होता है देता नहीं। वोट नहीं देता है, ये झूठ है। ये बताइए। आप इससे ले लीजिए कि एक छोटा सा मुल्क है फिलिस्तीन, आज 200 दिनों से वहाँ लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन का मुद्दा भी होगा। एक मिनट, इसराइल जैसा मुल्क जो है फिलिस्तीन को मार रहा है 200 दिनों से, लेकिन उन्होंने सिलेंडर नहीं किया है फिलिस्तीन ने। तो यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान इतना भी कमजोर नहीं है, आप ये एहसास करिए। मोदी जी ने खुल के इजराइल का समर्थन किया है और अमेरिका का किया है। फिलिस्तीन को अनाज भी भेजा उन्होंने। नहीं, वो तो एक दिखावा है वो खाली, क्योंकि हमारी जो पहले की एक जो नीति थी, हमारी जो भारत सरकार की नीति थी, उसके तहत उन्होंने, तो अमेरिका भी बाकायदा वो कर रहा है, जो दोहरी नीति है और ये एकदम क्लियर हो चुका है। खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में भाई कहाँ जा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के भाई, ये बहुत ज्यादा लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था किसकी अच्छी थी? कानून व्यवस्था तो भैया वो भी अच्छी थी, ये भी ठीक है। अच्छा, हाँ दोनों सही है। दोनों सही है। हाँ, लेकिन ये तो अनु टंडन निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, अनु टंडन निकलेंगे। अनु टंडन प्रत्याशी है यहाँ पे इस बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आफाक खान जी। क्या लग रहा है सर? लग ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, हाउस टैक्स 100 रुपये जो 50 रुपये थे वो हज़ारों में 4,000, 5,000, 2,000, 2,500 ऐसे बढ़ा दिया है। इस बार मुद्दा काम करे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी महाराज 2 बार यहाँ पर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, साक्षी महाराज या अनु टंडन? नहीं, साक्षी महाराज देखिए, अनु टंडन बराबर काम कर रहे हैं, साक्षी महाराज जी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या नाम रहा? मोहम्मद सलीम रंगरेज। सलीम भाई, ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि अनु टंडन या फिर गठबंधन, आप किधर? नहीं, एक्चुअली मैं तो गठबंधन में हूँ और मैं सारी आवाम के साथ हूँ। सारी आवाम परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन होगा? बेशक होगा, क्योंकि चक्कर ये है ना कि हम लोग तो भाई उम्र दराज हो चुके हैं, ये परिवर्तन होगा नौजवानों के लिए, हाँ, जिनके लिए मतलब नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये परिवर्तन तो होगा। और फिर एक हवा और चल रही है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर स्थानीय बनाम बाहरी का भी मुद्दा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बाहरी कौन है? बाहरी साक्षी महाराज जी हैं। साक्षी महाराज बाहरी हैं? बिल्कुल। हम 10 साल हो गए उनको यहाँ। नहीं, कोई करते हुए? नहीं, काम कर कोई काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो बाहरी हैं। क्या वजह है कि बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी वोट? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मोदी जी की आवाज़ उठाने का काम किया। उसके बाद मोदी जी इसलिए देना चाह रहे हैं, लोग वोट देना चाह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जातवाद को छोड़कर
सबका साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। और यहाँ पर लगातार ऐसे ही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। साक्षी महाराज नहीं जीतेंगे, यहाँ से मोदी जी जीतेंगे। ये पहले 3 तलाक होता था और ऐसा होता था कि लोग एक बार में 3 तलाक दे देते थे और छूट जाता था मामला, और उसमें 3 तलाक भी खत्म हो गया। अब माँ बहनें, हमारी बेटियां सब सुरक्षित रह रही हैं। इस तरीके से मोदी ने बड़े बड़े काम मुसलमानों के लिए किए हैं। और ये कोई जातवाद नहीं किया, जैसे कॉलोनी बांटी, आयुष्मान कार्ड बांटे और मतलब अनाज बांटे, और इस तरीके से नाना प्रकार की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान अली। उस्मान भाई, क्या लग रहा है? ये लोग तो कह रहे हैं कि साक्षी महाराज का जोर कर रहा है, आपके हिसाब से क्या है? क्या मुसलमान बटा हुआ नजर आ रहा है या आप सभी एक साथ एक जगह पर हैं? एक साथ तो नहीं है, बटा हुआ है थोड़ा। समझ लो कुछ मोदी में जा रहा है, कुछ जा रहा है सपा में। अच्छा, सपा गठबंधन में। सपा गठबंधन में। अच्छा, आप बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? हम तो भाजपा में जा रहे हैं, मोदी में। मोदी में क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? अरे मोदी का बहुत काम है। अच्छा, मोदी का बहुत काम है, उसका सपोर्ट है। ये समझ लो कि कॉलोनी दी गई है और राशन दिए गए, मतलब दिए गए और राशन दिया गया। के पूर्वा से क्या होगा इस बार? मुसलमान समुदाय किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब जो है फिर साक्षी महाराज जीतेंगे। सब लोग कह रहे हैं साक्षी महाराज जीतेंगे। क्या मतलब कोई डर है क्या किसी चीज का? नहीं, डर नहीं है किसी का। काम अच्छा है मोदी जी का, बहुत खुल के बोल सकते हैं, ऐसा कोई हो नहीं। बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। मोदी जी की बहुत ही मेहरबानी है। मुस्लिम समाज में भी उन्होंने कोई जात नहीं कर रखी हुई है, राशन वगैरह सब दे रखा हुआ है खाने के लिए, और गरीब अमीर सबको एक तरह देख रहे हैं। ये बताइए कि आप बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार उन्नाव से? जी, हम तो भाजपा से पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं क्या आप? तब तो आप तो फिर अगर कार्यकर्ता तो नहीं है, मगर हम जुड़े पहले से हैं। अच्छा, फिर तो आप मोदी को जी, उनका विकास, हर प्रकार का विकास जो है, चाहे वो गांव हो या किसी रोड हो, किसी गांव। आपका? मेरा नाम निजाम है। निजाम भाई, किसका निजाम चाह रहे हैं आप यहाँ से? यहाँ से निजाम उन्हीं का चाह रहे हैं, मोदी जी का और साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज जी ने काम किया कि नहीं किया? बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, हाँ, सड़क वड़क बनाई, नाली वाली बनाई? बिल्कुल बाकायदे। मेरे गांव में नाली भी बनी है, अभी जल्दी 15 दिन पहले बढ़िया रोड बना है। उन्नाव लोकसभा सीट देश की 5वीं सबसे बड़ी लोकसभा है, जिसमें बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पूर्वा 6 विधानसभाएं हैं। 2022 की विधानसभा में बीजेपी ने सभी 6 सीटें अपने नाम की। इसका प्रभाव भी इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। गठबंधन हुआ इसलिए क्योंकि देखा गया कि शायद संविधान को खतरा था और लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो हमारे अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी हों या ममता बनर्जी हों या कोई भी हो, तेजस्वी यादव हों या और भी स्टेट्स के लोग हैं, उनका ये निर्णय हुआ कि हमको एकत्रित होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति की। इसमें तुष्टीकरण की दुर्गंधी आती है कि पैसा किसी की कमाई आप किसी को दे देंगे, तो ये जैसे डाका डालते रहे हैं गरीबों की संपत्ति पर, देश की संपत्ति पर। कांग्रेस के फिर वही इरादे हैं, अगर उनकी सरकार आई तो फिर ये जनता की संपत्ति पर डाका डालेंगे। इसलिए समय रहते पितृदा ने ये बात उजागर कर दी है, तो जनता और जागृत हो गई है, मोदी के साथ खड़ी है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ लोधी दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन लोधी पासी एक्स फैक्टर है, जिनका ज्यादातर बीजेपी की तरफ झुकाव है। उन्नाव जिले में लोधी और पासी बिरादरी के 7 लाख से ज्यादा मतदाता है, तो वही मुस्लिम और यादव करीब 2-2 लाख वोटर्स है। इसलिए इस बार मुस्लिम यादव फैक्टर भी काम कर सकता है। भारत की उन 5 लोकसभाओं में अगर बात करें, सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र उन्नाव की मानी जाती है। ये सीट हॉट सीट रही है। यहाँ पर से अनु टंडन, जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से खड़े हुई हैं, तो वहीं साक्षी महाराज इस बार क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये भी देखना होगा। तमाम पार्टियां यहाँ जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन जीत के दम के लिए इस बार जो मुस्लिम समुदाय है खासतौर पे, वो विकास के मुद्दे की बात कर रहा है। लेकिन विकास का मुद्दा उसको कौन से वोट बैंक की तरफ लेके जाएगा या खासतौर पे किस पार्टी की तरफ लेके जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उन्नाव।